हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है एनईपी उड़ीसा में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेम 1 का पेपर है। अगर तुम कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सेमेस्टर्स में दिया हुआ है, बट हर जगह सिलेबस बिल्कुल सेम है। तुम आराम से पढ़ाई शुरू कर सकते हो, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम टॉपिक पढ़ रहे थे एनपीओ में काफ़ी सारे वीडियोज हम अपलोड कर लिए थे, बट बिफोर वी स्टार्ट द टुडेज क्लास यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक जो चल रहा था वो था एनपीओ। हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं बिटवीन एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है, एनपीओ बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो बेसिक सा डिफरेंस है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ये कौन बनाता है? ये बनाता है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का ऑब्जेक्टिव है या तो सरप्लस या फिर डेफिसिट फाइंड आउट करना, ठीक है। बट पीएल में सरप्लस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और डेफिसिट ना बोल के बोलते हैं नेट लॉस। क्लियर है? तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाने का पर्पज है सरप्लस या डेफिसिट निकालना। पीएल बनाने का पर्पज है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करना। क्लियर है? इसके बाद बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हम क्या देख के बनाते हैं इसको? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन को देखकर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। बट ये बनता है किससे? ये बनता है फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस होता है उसी से बनता है ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस। ये अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा उसको सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ ही लिए, फालतू में पॉइंट बनाया है, ठीक है। और यहाँ जो बैलेंस बचेगा उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलेंगे। क्लियर है? अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जहां पे एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन को देखकर हम ट्राई करेंगे बनाने का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये दिया इनकम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें सबसे पहला है ओपनिंग बैलेंस कैश का एट बैंक का। उसका जहां जहां से पैसा आया है, सब्सक्रिप्शन, एनुअल डे रिसीट्स, मुसाइरा रिसीट्स, डिविडेंड, ये सब पैसा रिसीव हुआ है, ये सब पेमेंट हुआ है। और ये आगे अपना क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है और इसके बेसिस पे हमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। शुरू करते हैं, फॉर्म बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो एक बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और दूसरा बनेगा बैलेंस शीट। कौन से ईयर का बना रहे हैं हम? 24 का। तो एक बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/24 का। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। और क्या प्रॉब्लम होता है, ये जो बैलेंस शीट है कैपिटल नहीं पता रहता है कि कैपिटल कितना, कहीं नहीं दिया रहता जनरली क्वेश्चन में। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है वो निकालने के लिए हमको वर्किंग नोट में एक और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। वो वर्किंग नोट हमको हमेशा बनाना पड़ेगा जब भी ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है। क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट ईयर के स्टार्टिंग का, बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/23, ठीक है। ईयर के स्टार्टिंग एक बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। इसको बनाने का पर्पस क्या है? इसको बनाने का पर्पस है सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जानना, सो दैट उस ओपनिंग कैपिटल को लिखेंगे, उसमें जो भी सरप्लस डेफिसिट होगा प्लस माइनस करेंगे। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कैश एट बैंक, ठीक है। कैश एट बैंक क्या है? देखो, ओपनिंग ईयर के स्टार्टिंग में कितना बैंक में पैसा था,
तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा फिर ये, है ना, बैंक का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, कितना रुपया आएगा, 12,500, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया 12,500। वैसे ये क्लोजिंग कैश एट बैंक ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो मैं लिख देता हूं क्लोजिंग बैलेंस शीट में 13,510। क्लियर है ये? तो मैं ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश को लिख दिया। इसके बाद सब्सक्रिप्शन का पैसा आया है 52,500। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखो यहाँ दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में और पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि देयर आर 200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 250। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसे नंबर ऑफ मेंबर्स दिया है और उसका पर पर्सन का सब्सक्रिप्शन दिया है तो ये तो क्लियर है कि टोटल कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए साल में, 200 इंटू 250 मतलब 50,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। जब भी हमको ऐसे नंबर ऑफ मेंबर्स और उसका पर पर्सन का सब्सक्रिप्शन पता है तो ये बहुत क्लियर है कि इनकम एक्सपेंडिचर में जो सब्सक्रिप्शन आएगा हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। 200 इंटू 250 दैट इज 50,000। समझ में आ रहा है? एक तो मैं सिखाया था रिसीट एंड पेमेंट में जो अमाउंट दिया होगा उसमें आउटस्टैंडिंग एडवांस को प्लस माइनस करने, है ना। एक दूसरा तरीका है कि जब भी नंबर ऑफ मेंबर पता हो और पर पर्सन सब्सक्रिप्शन पता हो तो सीधा हम लिख सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। क्लियर है ये? उसके बाद और क्या दिया, ऑन 1 अप्रैल 23 नो सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव इन एडवांस बट सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 ऑन 31 मार्च 23। तो क्या बोल रहा है, ईयर के शुरुआत में एडवांस तो नहीं था लेकिन आउटस्टैंडिंग था कितना, 1,000, ठीक है। एंड ऑन 31 मार्च 24 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज 1,500 और ईयर के एंडिंग में आउटस्टैंडिंग है 1,500। क्लियर है? क्या मिसिंग है यहाँ पे, यहाँ मिसिंग है ईयर के एंडिंग में कितना एडवांस है, ये चीज मिसिंग है। क्लियर है? अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना, यहीं पे करके दिखा रहा हूं मैं। ये वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहा हूं, ठीक है। मैं पढ़ाया था अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, कैसे निकालते हैं, अमाउंट इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद उसमें प्लस करेंगे क्या क्या, आउटस्टैंडिंग एंड का एंड एडवांस बिगिनिंग का, ये दोनों प्लस करेंगे उसमें, है ना। अमाउंट ये इसको एक काम करते हैं 50,000 अभी नहीं लिखते, इसको लिखते हैं अमाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये पिछले क्लास में पढ़े थे। इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट कैसे निकलता है, रिसीट पेमेंट में जो अमाउंट है उसमें दो चीज प्लस करते थे, एक आउटस्टैंडिंग एट द एंड, दूसरा एडवांस एट द बिगिनिंग। माइनस करते थे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और माइनस करते थे एडवांस एट द एंड। अब जो जो पता चल गया लिखते जाते हैं। सबसे पहला हमको इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट पता है 50,000। रिसीट पेमेंट में कितना लिखा था, रिसीट पेमेंट में लिखा है 52,500, ठीक है, 52,500 रिसीट पेमेंट में है। प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड पता है, यस आउटस्टैंडिंग एट द एंड पता है 1,500, प्लस एडवांस एट द बिगिनिंग नहीं है, 0, माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग पता है 1,000, माइनस एडवांस एट द एंड नहीं पता, यही तो निकालना है ना, एंडिंग एडवांस निकालना है। सॉल्व करेंगे बैलेंसिंग फिगर एंडिंग एडवांस आ जाएगा, ठीक है। देखना तो 52,500 प्लस 1,500 54 53, तो 3,000 आएगा एडवांस
एट द एंड। सॉल्व कर लेना इसको, ये आएगा 3000। क्लियर है? 52,500 प्लस 1,500 54 माइनस 1 53, -53 को इधर लाएंगे तो -3, तो -3 इक्वल्स टू माइनस एडवांस, मतलब एडवांस एट द एंड हो गया 3000। क्लियर है? अब मैं इतना मेहनत क्यों किया हूं? इतना मेहनत मैं इसीलिए किया हूं क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में तो मैं अमाउंट लिख दिया, लेकिन बैलेंस शीट में भी तो लिखने का जरूरत है आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस। तो इसीलिए मैं इतना मेहनत किया हूं क्योंकि आउटस्टैंडिंग और एडवांस का अमाउंट मैं एंडिंग में बैलेंस शीट में लिखूंगा। ठीक है, तो मुझे पता चल चुका है कि एडवांस का जो अमाउंट है एंड में वो कितना है, 3000। ठीक है, तो इसको मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देता हूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलेगा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है 1500, और एडवांस में पैसा मिल गया है लाइबिलिटी है। कैपिटल का जगह छोड़ो, कैपिटल का जगह नहीं छोड़ते, नीचे लिख दें कैपिटल। एडवांस सब्सक्रिप्शन 3000, ये क्लोजिंग का हुआ। ठीक है, सिमिलरली ओपनिंग में एडवांस तो नहीं था, ये ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ये काम कंप्लीट हो गया है सब्सक्रिप्शन का। क्लियर है? सब्सक्रिप्शन का काम खत्म। नेक्स्ट, एनुअल डे रिसीट्स। एनुअल डे में पैसा मिला है 26,800 रुपए। ठीक है, और एनुअल डे में खर्चा हुआ है 1,500, तो बाकी पैसा बच गया। एनुअल डे के बारे में और कुछ बोला है? पॉइंट नंबर 1 तो नहीं है ना, पॉइंट नंबर 2 और 3 तो हो गया है, 4 में नहीं बोला है, 5 में नहीं बोला है, 6 में नहीं बोला, 6 में बोला है अमाउंट ऑफ 215 रेस्पेक्ट एनुअल डे रिसीट्स आर येट टू बी रिसीव। 250 रुपया मिलना बाकी है। क्लियर? तो सबसे पहला मैं आता हूं, एनुअल डे रिसीट को लिखता हूं इनकम में। एनुअल डे रिसीट्स कितना है भाई, 26,800 माइनस जो भी खर्चा हुआ है एक्सपेंस 1,500, तो इतना रुपया बचा एनुअल डे का, प्लस 250 रुपया मिलना बाकी है ना। रिसीट आउटस्टैंडिंग जो मिलना बाकी है 250, वो भी तो इनकम है ही, हम तो एक्रूअल में चलते हैं, मिला नहीं मिला क्या फर्क पड़ता है ना। तो 26,800 माइनस 1,500 प्लस 250, 25,550। ठीक है, और ये एनुअल डे का पैसा मिलना बाकी है, तो ये फ्यूचर में मिलेगा, तो ये एसेट है हमारे लिए। आउटस्टैंडिंग एनुअल डे रिसीट फ्यूचर में मिलेगा, एसेट भी है, दो जगह आएगा क्योंकि ये बाहर दिया हुआ है 250 रुपए, दो जगह आएगा, एक यहाँ पे प्लस हुआ और दूसरा यहाँ पे एसेट पे आएगा। क्लियर है? तो ये ट्रीटमेंट भी कंप्लीट होता है आउटस्टैंडिंग एनुअल डे रिसीट्स का। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट आइटम पे। नेक्स्ट आता है मुसायरा रिसीट्स। ठीक है, मुसायरा रिसीट्स 22,500 और मुसायरा का एक्सपेंस हुआ 10,000, तो लिख देते हैं 22,500 माइनस 10,000। मुसायरा रिसीट्स 22,500 माइनस उसका खर्चा 10,000। कुछ एडजस्टमेंट दिया, देखते हैं मुसायरा का। मुसायरा में एडजस्टमेंट है, ये रहा पॉइंट नंबर 7, द रेंट ऑफ थिएटर अमाउंटिंग 2,500 फॉर द मुसायरा पोएटिक सिम्टम वाज हेल्ड इज स्टिल टू बी पेड। 2,500 रुपया देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,500 रुपया देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो 2,500 रुपया और माइनस होगा, खर्चा है, और आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे भी आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट मुसायरा का 2,500 रुपया देना बाकी है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इनकम हमारा 10,000 का। क्लियर है? उसके बाद और क्या बोला है, डिविडेंड। डिविडेंड तो नॉर्मल इनकम है, इनकम में ले लेंगे डिविडेंड को। डिविडेंड 2,500। क्लियर है? तो यहाँ पे आई थिंक रिसीट साइड होता है कंप्लीट। ठीक है, रिसीट साइड होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट वाले साइड में। सबसे पहला सैलरीज। सैलरीज में कुछ
एडजस्टमेंट है क्या देख लेना। एक तो ये टेलीफोन का एडजस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट का है, और एक तो ये पोस्टेज स्टैम्प्स का है, और ऊपर डेप्रिसिएशन है। तो सैलरी के लिए एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा लिखेंगे सैलरी 2500। खर्चा में लिखेंगे ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1250। कुछ एडजस्टमेंट है प्रिंटिंग में, जस्ट चेक। पॉइंट नंबर 1 में तो नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में पोस्टेज स्टैम्प्स विद द सेक्रेटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये तो स्टैम्प का है, ये इन्वेस्टमेंट का है, और लास्ट में टेलीफोन का है। तो प्रिंटिंग के लिए भी एडजस्टमेंट नहीं है, प्रिंटिंग सीधा कॉपी करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस 2500 है, तो इसको तो लिखेंगे, लेकिन टेलीफोन में कुछ एडजस्टमेंट था, इसीलिए इसको इनर कॉलम में लिख दिया हूं। अब देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है टेलीफोन का। ये लास्ट में हायर ऑफ द टेलीफोन टू द एक्सटेंट ऑफ 300 इज पेड इन एडवांस। एडवांस में दिए हैं 300 रुपए, तो एडवांस है, यहां से माइनस कर देंगे, तो यहां हो जाएगा 2200, और एडवांस है तो बैलेंस शीट में एसेट में भी आ जाएगा, एडवांस टेलीफोन का पैसा दिए हैं 300। ठीक है, तो टेलीफोन कंप्लीट। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस के बारे में तो कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो सीधा कॉपी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट शेयर्स खरीदे। शेयर्स खरीदे वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ही नहीं, वो तो बैलेंस शीट में आएगा, बाद में देखते हैं। नेक्स्ट पोस्टेज भी कुछ एडजस्टमेंट है, बाद में देखते हैं। बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस को लिख लेते हैं 6340। ठीक है। उसके बाद दो तो बचा खाली, यहाँ पे दो चीज बचा है, एक शेयर्स और दूसरा पोस्टेज। ठीक है। अब आगे देखते हैं, पोस्टेज से रिलेटेड एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पोस्टेज स्टैम्प 250 वेर एट द सेक्रेटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड स्टैम्प एट द एंड वैल्यूड एट 150। तो ईयर के स्टार्टिंग में पोस्टेज था 250 रुपए का हमारे पास, तो एसेट है। ईयर के स्टार्टिंग का पोस्टेज हमारे लिए एसेट है 250, और ईयर के एंडिंग का पोस्टेज भी एसेट है 150। 150 था कि 100 था? हाँ 150। ठीक है। अब कितना रुपए का पोस्टेज साल में कंज्यूम हो गया, वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टू पोस्टेज कंज्यूम्ड। ठीक है। कितना रुपए का पोस्टेज इस साल खरीदे हैं? 2200 का, 2200 का खरीदे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक से समझना इसको। ईयर के स्टार्टिंग में 250 का पोस्टेज था, 2200 का और खरीदे, ईयर के एंड में 150 का बचा है, तो कितना का पोस्टेज साल में कंज्यूम हो गया? 2300 का पोस्टेज कंज्यूम हुआ। राइट, तो पोस्टेज हो गया कंप्लीट। यहाँ खाली क्या बचा है? शेयर्स बचा है, तो पोस्टेज भी कंप्लीट। राइट मार देते हैं पोस्टेज को, सॉरी इन्वेस्टमेंट तो देखेंगे अभी। पोस्टेज कंप्लीटेड। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट का क्या बोला देखते हैं। इन्वेस्टमेंट का शेयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर 5000, तो ईयर के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट 5000 था, तो ईयर के एंड में कितना का इन्वेस्टमेंट होगा? 5000 तो पहले से था, 75 का और खरीदे, है ना, 75 का और खरीदे, तो कितना हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया 80,000। पूरा रिसीट पेमेंट कंप्लीट है। ठीक है, तो अब इसमें आ जाएंगे, और रिसीट पेमेंट का कुछ काम नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया है? इन्वेस्टमेंट हो गया है 80,000। क्लियर है, इन्वेस्टमेंट कंप्लीट। तो ये सारा एडजस्टमेंट होता गया, पहला बचा है, देखते हैं। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ओन बाय द सोसाइटी स्टूड एट 50,000 ऑन 1 अप्रैल। डिप्रिसिएशन 5% लगाना है, तो ईयर के स्टार्टिंग में बिल्डिंग 50,000 का था, तो लिख देते हैं ईयर के स्टार्टिंग का बिल्डिंग 50,000। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल एक्सपेंस है, जैसे पीएल में आता है। 50,000 का 5% 2500 का डेप्रिसिएशन होगा, तो ईयर के एंड में बिल्डिंग कितना बचेगा?
ईयर के एंड में बिल्डिंग बचेगा 47,500। समझ में आ गया? 50,000 का बिल्डिंग था, 2,500 रुपया डिप्रिसिएशन हुआ तो बचा 47,500। तो कंप्लीट हो गया आई थिंक ये भी। तो सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीटेड है, सब कुछ कंप्लीटेड है, अब सीधा बैलेंस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। सबसे पहले हम निकालेंगे सरप्लस। ठीक है, 50,000 प्लस 25,550 प्लस 10,000 प्लस 2,500, ये आ रहा है 88,050। इधर से माइनस करेंगे, माइनस 2,500 माइनस 1,250 माइनस 2,200 माइनस 2,000 माइनस 6,340 माइनस 2,300 माइनस 2,500, 68,690 सरप्लस है। 68,690 क्लियर है। अब यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग का कितना आएगा देखते हैं। 12,500 प्लस 1,000 प्लस 250 प्लस 55,000, 68,750। तो क्या क्या आ गया हमारा, एक आ गया ओपनिंग कैपिटल और दूसरा आ गया हमारा सरप्लस। अब आता है लास्ट, डेट इज 31,324 का जो कैपिटल है उसको लिखेंगे और बस बैलेंस करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करके देखते हैं। कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे कितना, 68,750, उसमें ऐड करेंगे सरप्लस। ठीक है, सरप्लस जो ऐड करेंगे, ये थोड़ा लिखने में गलत हो गया आई थिंक, 960 होगा है ना, 68,960 हो रहा है, ये हिस्ट्री देखता हूँ मैं, 68,960 हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर दो, टाइपिंग 690 लिख दिया था, 960 कर देना। ठीक है, तो ये आ गया 68,960। तो ये आ जाएगा टोटल है ना, 68,960 प्लस 68,750, 13,7,710। तो बस बैलेंस शीट को टैली कर देना और टैली हो भी जाएगा। 143,210, इधर का भी करके देख लेना, आएगा आंसर श्योर। 13,510 प्लस 1,500 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 80,000 प्लस 47,500, राइट। क्लियर है ये? तो इस तरीके से बनता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट में बनाया, एक एक्स्ट्रा बैलेंस शीट बनाया यहाँ पे, इसका जरूरत तभी पड़ेगा जब ओपनिंग कैपिटल हमको नहीं पता होगा। अगर किसी क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो फिर ये वाला बैलेंस शीट का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर? हम सिर्फ ये वाला बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।